फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं, E, S, B एंड I। ये क्वाड्रेंट समझने के बाद आपको ये समझ जाएगा कि रिच हमेशा रिच क्यों होते जाता है और गरीब हमेशा गरीब क्यों बने रहता है। हम में से हर व्यक्ति जब इनकम कमाने लगता है तब इन चारों में से किसी एक क्वाड्रेंट में होता जरूर है, और जिस भी क्वाड्रेंट में वो होता है उसके ऊपर ये डिसाइड होता है कि वो अमीर है या गरीब, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है या फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा है, वो स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है या पीसफुल, रैट रेस में फंसा हुआ है या नहीं। इन अनदर वर्ड्स, उसके लाइफ का क्वालिटी वो जिस क्वाड्रेंट में होता है, जिस क्वाड्रेंट से उसका ज्यादातर इनकम आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इन्हीं चारों क्वाड्रेंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और एंड ऑफ द वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मैं इसमें से किस क्वाड्रेंट में आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका फाइनेंस फ्रेंड डॉक्टर अभिजीत, और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्या, ऑल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, मनी, पैसिव इनकम, सेकेंडरी इनकम, इसमें से कोई भी वर्ड अगर आपको एक्साइट करता है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जिन 4 क्वाड्रेंट्स की बात रॉबर्ट करते हैं उसमें से पहला है E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेसमैन, B फॉर बिग बिजनेसमैन एंड I फॉर इन्वेस्टर। तो आइए बात करते हैं पहले क्वाड्रेंट की, मतलब एम्प्लॉय की। हम में से ज्यादातर लोगों का इनकम E क्वाड्रेंट से आता है। इस क्वाड्रेंट के लोग किसी दूसरे के लिए काम करते हैं और अपना समय ट्रेड करके उसके बदले पैसे कमाते हैं। अगर इन्हें ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा या किसी दूसरे कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा जो ज्यादा सैलरी दे। इस क्वाड्रेंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये एक्टिव इनकम कमाते हैं, मतलब अगर एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। वो छुट्टी पे चला गया तो उसका सैलरी कट हो जाएगा, वो बीमार होकर घर पे बैठ गया तो उसका इनकम रुक जाएगा, उसका एक्सीडेंट होता है, वो हैंडीकैप हो गया, उसका जॉब चला जाएगा और उसका इनकम अचानक रुक जाएगा। एक एम्प्लॉय का इनकम उसके कंट्रोल में नहीं होता बल्कि किसी और पे डिपेंड होता है। ई क्वाड्रेंट का व्यक्ति हमेशा जॉब सिक्योरिटी, गुड कलीग्स, जॉब बेनिफिट्स, इन सब चीजों की बातें करता है। दूसरा क्वाड्रेंट है एस, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेसमैन। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए या स्मॉल बिजनेसमैन जैसे किराना शॉप, इलेक्ट्रिक शॉप या ट्रेडर्स आते हैं। ये खुद के ओनर होते हैं और खुद का एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट करते हैं। इनकम कमाने के लिए इन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति का इनकम भी एक्टिव इनकम ही होता है, जहां पे उसे कमाने के लिए समय और एनर्जी देना पड़ता है। डॉक्टर को अगर पैसा कमाना है तो क्लिनिक ओपन करना ही पड़ेगा और पेशेंट को चेक करना ही पड़ेगा। किराना दुकानदार को भी पैसा कमाने के लिए शॉप ओपन करना पड़ेगा और दिन भर उसमें बैठना पड़ेगा। हालांकि ये लोग अपने मर्जी के मालिक होते हैं, मगर फाइनेंशियली फ्री नहीं होते क्योंकि उनका मेजॉरिटी ऑफ इनकम एक्टिव होता है। अगर ये लोग 6 हफ्ते के लिए घूमने चले जाते हैं तो इनका 6 हफ्ते का इनकम नहीं आएगा। E एंड S ये लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट का मेजॉरिटी ऑफ इनकम एक्टिव होता है, एंड इसीलिए लेफ्ट क्वाड्रेंट में रह के फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे हासिल करने के लिए पैसिव इनकम बिल्ड करना पड़ता है। हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें लेफ्ट क्वाड्रेंट से इनकम अर्न करने की ट्रेनिंग देता है। लेफ्ट क्वाड्रेंट में इस वर्ल्ड के 90% लोग आते हैं जिनके पास इस वर्ल्ड का 10% वेल्थ है। लेफ्ट क्वाड्रेंट के लोगों का इनकम का पैटर्न होता है WG, यानी वर्क गेट पेड, वर्क गेट पेड, वर्क गेट पेड। अब बात करते हैं राइट क्वाड्रेंट की, जिसमें पहला है B, मतलब बिग बिजनेसमैन। ये लोग एक सिस्टम बनाते हैं जिसके थ्रू इन्हें इनकम आता है। ये लोग अपने से स्मार्ट लोगों को ढूंढ के उनसे काम करवाते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हॉस्पिटल, जहां पे उसका ओनर डॉक्टर्स एंड बाकी के स्टाफ को हायर करके उनसे काम करवाता है और उनसे इनकम जनरेट करता है। यहाँ पे बिग बिजनेसमैन बहुत ही कम एफर्ट देके ज्यादा इनकम कमाने का पोटेंशियल रखता है। अब आते हैं आखिरी क्वाड्रेंट पे, जो है I फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ऐसा व्यक्ति है जो पैसे को काम पे लगाता है और पैसे से पैसा बनाता है।
वो ऐसे जगह पे पैसा लगाता है जहां उसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए और वही उसके इनकम का सोर्स होता है। ये लोग हमेशा ये कहते हैं कि मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज चाहिए जहां पे मेरा पैसा मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के दे। आई क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है जहां से उसे पैसिव इनकम जनरेट हो। फॉर एग्जाम्पल रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड इनकम, डिवेंचर्स, शेयर्स, बिजनेसेस एटसेट्रा। राइट क्वाड्रेंट के लोग सही तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अग्रसर होते हैं। राइट क्वाड्रेंट में इस वर्ल्ड के 10% लोग आते हैं जिनके पास इस वर्ल्ड का 90% वेल्थ होता है। एंड राइट क्वाड्रेंट के लोगों का इनकम का पैटर्न होता है WWWGGGG, मतलब वर्क 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 एंड गेट पेड गेट पेड गेट पेड गेट पेड। मतलब शुरुआत में वो बहुत मेहनत करते हैं और भले ही पैसा नहीं कमाए, मगर इन फ्यूचर उनका बनाया हुआ सिस्टम उन्हें लंबे समय तक बिना काम किए पैसे कमा के देता है। लेफ्ट एंड राइट क्वाड्रेंट के लोगों का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है OPT एंड OPM। OPT मतलब अदर पीपल्स टाइम एंड OPM मतलब अदर पीपल्स मनी। बिग बिजनेसमैन अदर पीपल्स टाइम एंड अदर पीपल्स मनी यूज करके सिस्टम बिल्ड करता है। OPT के लिए वो E एंड S क्वाड्रेंट से लोग हायर करता है एंड OPM के लिए I से पैसा अरेंज करता है। इन्वेस्टर भी दूसरों के समय का यूज करके और दूसरों का पैसा यूज करके उससे पैसिव इनकम कमाता है, और यही लेफ्ट एंड राइट क्वाड्रेंट में डिफरेंस है। एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कभी भी दूसरों का समय और दूसरों का पैसा इनकम कमाने के लिए नहीं यूज कर सकते, और इसीलिए लेफ्ट क्वाड्रेंट के लोग जितना ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं उतना ज्यादा उनका वर्कलोड भी बढ़ता है। मगर क्या इसका मतलब यह है कि लेफ्ट क्वाड्रेंट बिल्कुल ही खराब है? तो नहीं, लेफ्ट क्वाड्रेंट में रहने के बहुत सारे फायदे भी है। पहला है इनकम में सर्टेनिटी होता है। इसके अलावा अच्छे कंपनीज उन्हें पेड वैकेशंस पे भेजते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस एंड बाकी के परक्विजिट्स भी उन्हें देते हैं। उसी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड एंड स्मॉल बिजनेसमैन होने के भी फायदे हैं। यहाँ पे आप खुद के बॉस होते हो, जितना ज्यादा एक्सपर्टीज आप दिखाओगे उतना इनकम कमाने का इसमें पोटेंशियल भी होता है। और जैसे राइट क्वाड्रेंट के फायदे हैं वैसे नुकसान भी है। जैसे बिजनेस बिल्ड करना या पैसिव इनकम बिल्ड करना एक लंबा एंड डिफिकल्ट प्रोसेस है जिसके लिए बहुत समय एंड एफर्ट्स देने पड़ते हैं। मगर यह बात तो तय है कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो जल्द से जल्द आपको राइट क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। कोई व्यक्ति एक से ज्यादा क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर एम्प्लॉय हो सकता है जब वो किसी हॉस्पिटल के लिए काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है जब उसका अपना क्लिनिक हो, बिजनेसमैन हो सकता है जब उसका खुद का हॉस्पिटल हो, एंड इन्वेस्टर भी हो सकता है जहां पे वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके इनकम कमा रहा है। अगर आपको राइट क्वाड्रेंट में आना है तो आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, गलतियां भी करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों के साथ कंपनी रखनी पड़ेगी जो राइट क्वाड्रेंट में है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अभी कौन से क्वाड्रेंट में हो और अगले 10 साल में अपने आप को कौन से क्वाड्रेंट में देखना चाहते हो। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं करंटली 3 क्वाड्रेंट्स में हूं। सबसे पहले E जहां पे मैं जॉब करता हूं, उसके बाद S जहां पे मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करके कुछ पैसा अर्न करता हूं, एंड I जहां पे मैं जॉब एंड स्टॉक मार्केट से अर्न किया हुआ पैसा इन्वेस्ट करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो जाते जाते लाइक और शेयर करते जाना। अभी के लिए यही रुकेंगे गाइस, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दिस इज योर फ्रेंड अभिजीत साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।